हेलो, मेरा नाम रोज़ी है और मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ। आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं कि होस्टिंग क्या होती है, ठीक है? और एक वेबसाइट बनाने के लिए होस्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट होती है और हम किस तरह से होस्टिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं और होस्टिंग के प्लेटफॉर्म के बारे में हम जानेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ अ वेबसाइट, ठीक है? कि वेबसाइट क्या होती है। बहुत सारे मुझसे लोग क्वेश्चन करते हैं कि वेबसाइट इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है? मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे अक्सर पूछते हैं कि हम वेबसाइट क्यों बनाएं, हम सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, हम फेसबुक पे भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हैं, लिंक्डइन, ट्विटर, इन प्लेटफॉर्म को हम यूज़ कर सकते हैं, करके हम अपनी सेल कर सकते हैं। लेकिन वेबसाइट इतनी ज़रूरी क्यों है? तो मेरा जो मानना है कि आपकी जो वेबसाइट है ना वो आपकी एसेट होती है, यानी कि जिस पे आपका अपना हक होता है। अब जैसे फेसबुक है, आप कोई भी फेसबुक के ऑनर नहीं है, ठीक है? फेसबुक किसका है? मार्क जकरबर्ग का। वो जब चाहे हमें उस प्लेटफॉर्म से निकाल सकते हैं, ठीक है? लेकिन जो वेबसाइट होती है ना, वेबसाइट पे आपका हक होता है, आपकी वो एसेट होती है, ठीक है? आप अपनी वेबसाइट में प्रोडक्ट रख सकते हो। वेबसाइट होती है ना वो हमें डिजिटली हमारे प्रेजेंस के लिए बहुत जरूरी होती है, ठीक है? जहां पे हम अपने डिजिटल प्रोडक्ट रखते हैं ताकि और उस वेबसाइट पे जब ट्रैफिक आता है, अगर लोगों को वो प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो लोग ट्रांजैक्शन भी करते हैं, ठीक है? अब एक वेबसाइट बनाने के लिए होस्टिंग बहुत जरूरी होती है, ठीक है? व्हाट इज अ होस्टिंग? हम अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले कि होस्टिंग क्या है। आपने वेबसाइट बना दी, ठीक है? लेकिन आप उसे रखोगे कहाँ पे? जाहिर सी बात है, लैपटॉप पे रखोगे, कंप्यूटर पे रखोगे, लेकिन आप अपना लैपटॉप, अपना कंप्यूटर 24 आवर ऑन तो नहीं रख सकते। उसके लिए आपको जो मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके पास बड़े बड़े सर्वर होते हैं, बहुत बड़े सर्वर होते हैं। अब आप अगर इतना बड़ा सर्वर लोगे तो डेफिनेटली वो बहुत महंगा पड़ेगा। तो उन सर्वर पर हम रेंट पे एक छोटी सी जगह लेते हैं जहां पे हम अपनी वेबसाइट को रखते हैं, उसे ही होस्टिंग कहा जाता है, ठीक है? जो बड़े बड़े मार्केट में जो सर्वर है, जो कंपनी के पास सर्वर है, उस सर्वर में हम थोड़ी सी जगह अपनी वेबसाइट के लिए थोड़ी सी जगह रखने के लिए हम रेंट पे उस जगह को लेते हैं, उसे ही होस्टिंग कहा जाता है, ठीक है? ये कई प्लान में आती है, 1 ईयर, 2 ईयर, 10 ईयर के प्लान में आपको होस्टिंग कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है? हाउ टू सिलेक्ट होस्टिंग? आप होस्टिंग कैसे सिलेक्ट करोगे, ठीक है? अब जब भी आप होस्टिंग लेने जाओगे ना, बहुत सारी कंपनियां होस्टिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है? तो जो आपकी होस्टिंग होनी चाहिए ना वो फास्ट होनी चाहिए, यानी कि जब कोई भी आपकी वेबसाइट पर आए या आपकी वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करे तो वो सेकेंडों में आपकी वेबसाइट वहां पे ओपन होनी चाहिए। ये ना हो कि उस पर प्रोसेसर लेट हो और उससे क्या होगा, जो आपका ट्रैफिक है, जो आपकी वेबसाइट पे जो लोग आ रहे हैं वो नहीं आएंगे, वो छोड़ देंगे, वो कहीं और किसी और जगह पे चले जाएंगे, क्योंकि आजकल लोगों को पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। लोग चाहते हैं कि फटाफट से काम हो जाए, यानी कि क्लिक किया एंड देन ओपन, ठीक है? उसी तरह से आपकी जो होस्टिंग है ना वो बहुत फास्ट होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए यूज करने के लिए, ठीक है? और जो उसका सपोर्ट है तो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है? अगर आपको होस्टिंग में या वेबसाइट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तुरंत आप जाके उस सपोर्ट को कॉल करेंगे और आपकी प्रॉब्लम का वो सोल्यूशन देंगे, ठीक है? अपग्रेडेबल होना चाहिए। कई बहुत सारी कंपनियां मार्केट में ऐसी है कि अगर वो 2 ईयर का प्लान दे रही है, ठीक है, और वो प्लान आपका खत्म हो रहा है होस्टिंग का, तो वो कंपनियां ये कह देती है कि आप नया नया प्लान लीजिए, ठीक है? वो उस प्लान को अपग्रेड नहीं करती है। तो याद रखिए, जब भी होस्टिंग ले तो वो अपग्रेडेबल होनी चाहिए, यानी कि वो अपग्रेड होने वाली होनी चाहिए, ना हो कि आपको 2 साल के बाद या 1 ईयर के बाद नई होस्टिंग लेनी पड़े, ठीक है?
एंड व्हाई हिज होस्टिंग इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, आपका जो होस्टिंग है ना वो इम्पोर्टेंट क्यों है, या मैंने आपको कहा है कि आपको वेबसाइट बनानी होगी। वेबसाइट एक आपकी क्या है, एक डिजिटल दुकान है, ठीक है, जहां पे आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट को रखते हो। ठीक है, और उस वेबसाइट को आप कहाँ रखोगे, होस्टिंग पर। ठीक है ना, आप किराए पे होस्टिंग लोगे, एक जगह लोगे, एक प्लॉट लोगे, वहां पे आप उस वेबसाइट को रखोगे। ठीक है, अब क्या है कि आपकी जो वेबसाइट है, आपकी जो होस्टिंग है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों, क्योंकि आपकी होस्टिंग आपकी वेबसाइट को क्या दे, स्पीड प्रोवाइड करती है। ठीक है, क्या प्रोवाइड करती है, स्पीड। ठीक है, आपकी होस्टिंग ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें डाटा सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि आपका डाटा कहीं से लीक हो जाए। आपने अक्सर सुना होगा कि डिजिटल दुनिया में हैकर्स से मैक्सिमम हर कंपनी को डर रहता है। आपने अक्सर न्यूज सुनी होगी, कभी गूगल का सिस्टम हैक हो गया, कभी माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, कभी बड़ी बड़ी कंपनी का। जब इतनी बड़ी कंपनी का डाटा सिक्योर नहीं है, ठीक है, तो हम जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है या छोटे छोटे जो भी डिजिटल दुनिया में बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें भी ये श्योरिटी चाहिए कि जो हमारा डाटा वेबसाइट पर है वो क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। उसमें क्या होनी चाहिए, डाटा सिक्योरिटी की हमारे को क्या होनी चाहिए, गारंटी होस्टिंग प्रोवाइड करे। ठीक है, अवॉइड डाउन टाइम। ठीक है, ऐसे ना हो कि डाउन टाइम का मतलब है कि आपकी जो वेबसाइट है 24 आवर्स चलनी चाहिए सर्वर पे। ठीक है, ऐसे ना हो कि वो डाउन टाइम हो जाए, यानी कि डाउन हो जाए, उसका जो सर्वर है वो डाउन हो जाए, नहीं, वो 24 आवर्स चलना चाहिए। ठीक है, अब होस्टिंग के प्लेटफॉर्म कौन कौन से, ठीक है, मेरे हिसाब से जो बेस्ट होस्टिंग प्लेटफॉर्म है वो है ब्लू होस्ट। एक तो बहुत इजी है, इजी टू यूज है, और इसका जो सपोर्ट है वो बहुत अच्छा है। आप उसे, आप हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी भाषा में आप उनसे, आप सपोर्ट पे कॉल कीजिए, आप अपनी प्रॉब्लम का सलूशन उनसे ले सकते हैं। नेक्स्ट है होस्टिंगर। मैं इन दोनों ही कंपनी के होस्टिंग मैं खुद यूज करती हूँ अपने काम के लिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों ही सबसे बेस्ट है। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में होस्टिंग के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा कि होस्टिंग क्या है और ये वेबसाइट के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे मेरी वेबसाइट का लिंक है, आप वहां पे जाके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं।